अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल का नाम है नवाब खियाजी, NAWABKIAZAI। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक एडजेक्टिव्स का एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है और ये एडजेक्टिव्स की दूसरी सबक है या दूसरी वीडियो है। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। अच्छा, तो आप आज की सबक का अंदाज तो इस वर्ड से एब्सोल्यूट से लगाए होंगे कि एब्सोल्यूट इनको क्यों कहा जाता है। एब्सोल्यूट इनको इसलिए कहा जाता है कि ये लोग अपने यानी कि ये ऐसे वर्ड है जो अपने इंतहा तक को पहुंच गए हैं। सही है, यानी कि उसमें हो सकता है शायद घटाया तो जा सकता है लेकिन बढ़ाया नहीं जा सकता कुछ कुछ में, लेकिन कुछ में तो घटाया भी नहीं जा सकता। मतलब डेड वर्ड ले ले, डेड सही, मुर्दा। अब आप उसको लाख कोशिश करें तो कहाँ फिर से जिंदा करेंगे इसको। सही है, तो ये डेड है। इसी तरह सही है, या मोबाइल का बोलो भाई बैटरी डेड हो गया, ये तो मतलब अभी फारा हो गया, नहीं बन सकता। तो इसी तरह ये वो वर्ड्स है, ये वो एडजेक्टिव्स है जो अपने इंतहा को पहुंच चुके हैं, यानी कि उसमें आप नहीं इजाफा नहीं कर सकते। मतलब एक बाटली है बिल्कुल भरी हुई है, ये बाटली को छोड़ कर आपकी मोबाइल की बैटरी सही है भरी हुई है, मैं आपको बोलूँ कि आप उसको और चार्ज कर दें, आप बोलेंगे भाई भरी हुई है, बिल्कुल भर गया है ऐसे ही, मैं बोलूँगा नहीं फिर चार्ज कर दो, तो भाई 100% इसके हो गए हैं, बस ये अपने इंतहा को पहुंच गया। सही है, फुल। सही है, तो फुल भी इन्हीं वर्ड में से एक है। हाँ, और इनको मतलब ये है कि डिग्री नहीं लगती, यानी कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती। मतलब आप इसको फुल एंड फुलेस्ट, हाँ हो सकता है बोलचाल जुबान में हो लेकिन लिखित में सही है, फॉर्मल इंग्लिश में आप नहीं कर सकते इस तरह। सही है, हाँ फुल, फुलर, फुलेस्ट या डेड, डेडर, डेडेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। सही है, हाँ। तो इनको कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। अच्छा, ये क्यों वो नहीं लेते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री नहीं लेते हैं। ये क्यों डिग्री नहीं लेते हैं? क्योंकि ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दूसरी जुबानों से आकर इंग्लिश में शामिल हो गए हैं। ये लैटिन वर्ड्स है। सही है, लातीनी यानी कि जुबान के वर्ड्स है जो इंग्लिश में शामिल हो गए हैं। सही है, तो ये अपने हिसाब से चलते हैं, ये इंग्लिश के रूल्स फॉलो नहीं करते। सही है, हाँ इनको कभी कभी जुमले में इस्तेमाल करते हुए इनके साथ, यानी कि जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है। सही है, मतलब एक मिसाल दे दूं आपको, आई एम हैप्पियर देन यू, मैं आपसे ज्यादा खुश हूं। सही है, तो हैप्पियर देन यू ये हो गया इनका डिग्री। अच्छा, इनके लिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम सीनियरर देन यू, इसमें देन भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसको इनके साथ टू लगता है, देन नहीं लगता। ये यानी कि इंग्लिश के रूल्स फॉलो नहीं करती है, अपने हिसाब से चलते हैं। सही है, आई एम जूनियरर देन यू नहीं होगा, गलत है। क्यों? क्योंकि देन इनके साथ नहीं लगता, इनके साथ आई एम जूनियर टू यू। अच्छा, जूनियरर सीनियरर ये भी गलती है क्योंकि इनको कंपेरेटिव डिग्री भी नहीं लगती। अब आप नहीं कह सकते कि आई एम सीनियर देन यू, इसमें देन की भी गलती है और कंपेरेटिव डिग्री की भी गलती है। सीनियर नहीं होता है, सीनियर होता है। सही है, जूनियर नहीं होता है, जूनियर होता है। सही है, इसी तरह के और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। सही है, सीनियर, जूनियर, एल्डर, प्रायर, प्रेफर, सुपीरियर, इंफीरियर, ऐसे बहुत सारे। सही है, तो ये सारे अपने साथ टू लेते हैं बजाय कि देन के। और याद रखें कि इनका कंपेरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। मतलब कि ये ऑलरेडी पहले से सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंच चुके हैं, आखिरी इंतहा तक को पहुंच चुके हैं। सही है, अगर आप पढ़े लिखे, माशाल्लाह अच्छी बात है, ज़्यादा पढ़े लिखे तो होंगे, तो एब्सोल्यूट से आप अंदर, एब्सोल्यूट मतलब पूरा, बिल्कुल पूरे का पूरा। सही है, मतलब खत्म। ठीक है, तो अब चलते हैं वर्ड्स की तरफ कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं। परफेक्ट, एब्सोल्यूट, कंप्लीट, फुल, डेड, राउंड, स्क्वायर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, यूनिक, होल, ऑल, टोटल, एनुअल, एल्डर, प्रायर, एक्सट्रीम, इम्पॉसिबल, ईटीसी। ऐसे ही चलते जाओ, और भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे। सही है, तो ये हो गए एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। अब चलते हैं सबक की दूसरी हिस्से की तरफ। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरे हिस्से में हम पढ़ेंगे डिटरमिनर्स। बोलो या के बोल, इनके बहुत सारे नाम है। डिटरमिनर्स बोलो, इनको बोलो, यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव्स बोलो इनको। फिर उनकी अलग शाख होता है, फिर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, एक होता है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स।
डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनकी गिनती समझ में आती है, यानी कि जिसको गिना जा सकता है, यानी कि 1 2 3 4। अच्छा, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनको यानी कि गिना नहीं जा सकता, जैसे कि सम, मेनी, फ्यू, इस तरह के बहुत सारे। सही है, तो ये हो गए इनकी इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इनमें फिर न्यूमरल एडजेक्टिव्स में फिर 2 शाखें हैं, एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव्स, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव आम गिनती है, जिस तरह के हम उर्दू में अगर गिने 1 2 3 4 5, इसी तरह इंग्लिश में आप गिन ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही जाओ 100 तक, बल्कि 1000 तक, बल्कि लाख तक जाओ। सही, तो ये आम गिनती है, इसको कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। सही है, अब देखें यहाँ, ये देखें, ये कार्डिनल एडजेक्टिव्स वो थे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स, ये है कार्डिनल एडजेक्टिव्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही चलते जाओ, ये क्या है, कार्डिनल एडजेक्टिव्स। सही है, डिटरमिनर में ये नॉमिनल एडजेक्टिव्स। सही है, नॉमिनल एडजेक्टिव्स में फिर ये डेफिनेट एडजेक्टिव्स, सॉरी डेफिनेट नॉमिनल एडजेक्टिव्स। सही है, तो इनको कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जाते हैं, सही है, इनके दूसरे हिस्से की तरफ, इनको कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव, तो इनका क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स का ये आम गिनती से हटकर है, आम से गिनती से अलग है, यानी कि ये किसी चीज़ की रैंक, पोजीशन को दिखाते हैं, बजाय कि आम सादा सी गिनती के 1 2 3 के। ये को मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये क्या, ये सारे पोजीशन बता रहे। भी मैंने एग्ज़ाम में से ये पहली पोजीशन हासिल कर ली, या किसी गेम में मैंने सही है, खेल में मैंने दूसरे नंबर हासिल किया, कंपटीशन में मैंने तीसरे नंबर हासिल की, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। सही है, हाँ। तो अगर आप मिसाल के डॉक्टर के साथ आपका अपॉइंटमेंट है, सही है, तो आप वहाँ नंबर लिखवाते हैं, तो आप वो पूछेंगे भाई आपका कौन सा नंबर है, तो आप बोलेंगे भाई मेरी 9वीं नंबर है या 8वीं नंबर है। सही है, तो ये पहली, चौथी, सही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये क्या होते हैं, ये आम हिसाब से हट कर हैं, ये पोजीशन बताते हैं। सही है, रैंक बताते हैं, नंबर बताते हैं कि आपके कौन से नंबर है। सही है, तो ये है, आप देखिए यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सही है, इनको इस तरह भी लिख सकते, और इनके दूसरे किस्म में ये ऐसे इसी तरह भी लिख सकते हैं, आप समझिए सुपर स्क्रिप्ट के तौर पर। सही है, देख, ये 1 है, फिर एस टी है, फिर 2 है, फिर एन डी है, फिर 3 है, फिर आर डी है, इस तरह से चलते चलते फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट, नेक्स्ट, ऐसे बहुत सारे सही वर्ड्स। तो ये क्या है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, अब मैं आपको इस सबक की आखिरी बात बता दूं, यानी कि चौथा हिस्सा, सही है, वो है पैरेलल डिग्रीज। पैरेलल डिग्रीज, अब हम यानी कि एक नाउन की, एक शख्स की बोलो या नाउन की बोलो, चीज़ की बोलो, दूसरे से कंपेयर करते हैं, दूसरे से मुवाजना करते हैं, तो वो उससे कम होता है या ज़्यादा होता है। सही है, क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सही है, मतलब तादाद के हिसाब से, मिकदार के हिसाब से। सही है, अच्छा, साइज़ के हिसाब से, या क्या बोलते हैं, हाइट के हिसाब से, इस तरह के बहुत सारे, यानी कि जैसे वाली तो कलर के हिसाब से बहुत सारे, साइज़ के हिसाब से वगैरह, ये सब, ये सारे। अच्छा, कम ज़्यादा तो फिर उसके उनके लिए क्या कहते हैं, कंपेरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के मैं कहूँ आई एम टॉलर देन यू, मैं आपसे लंबा हूँ थोड़ा। सही है, सही है, या कि मैं बोलूँ आई एम फेटर देन यू, मैं आपसे मोटा हूँ। सही है, तो ये मेरा आपका मुवाजना हो गया। सही है, कंपेरेटिव डिग्री में। लेकिन अगर दो चीज़ों का, दो नाउन्स का यानी कि साइज बोलो, या कि क्या बोलते हैं, क्वालिटी बोलो, क्वांटिटी बोलो, कलर बोलो, जो बोलो, एक जैसे होते हैं, दो का एक जैसे होते हैं, यानी कि दोनों बराबर है, चाहे वो क्वालिटी के हिसाब से हो, चाहे कि वो साइज़ के हिसाब से हो, चाहे कि वो हाइट के हिसाब से हो, चाहे कि क्वांटिटी के हिसाब से, क्वालिटी के, साइज़ के, कलर के। सही है, हाँ, नंबर के। तब आप क्या करेंगे, आप पैरेलल डिग्रीज इस्तेमाल करेंगे। सही है, वहाँ पैरेलल डिग्रीज क्या होते हैं, वो यानी कि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का ले लेंगे, उसके शुरुआत में एज, आखिर में, असल में एजेस ये होते हैं कंजंक्शंस, लेकिन यहाँ हम इसको जो है पैरेलल डिग्रीज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सही, मतलब कि दोनों का, यानी कि दो नाउन के
बीच का जो मुआवजन है वो बराबर है, यानी कि दोनों एक जैसे हैं। मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि साइज के हिसाब से हो या कलर के हिसाब से बोलो या हाइट के हिसाब से बोलो, सही है, या क्वालिटी की या क्वांटिटी की, जिस चीज़ के हिसाब से बोलो बराबर है दोनों, तो हम उनके लिए पैरेलल डिग्री इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव का। वो क्या होता है, वो पॉजिटिव डिग्री के साथ एस लगाना पड़ता है, तो वो बन जाती है। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। सही, ये होगा, आई एम एज हैप्पी एज यू आर। आई एम एज हैप्पी एज यू आर, मैं उतना ही खुश हूं कि जितना आप खुश हो। देख, मेरी आपकी स्टेटस बराबर है, कोई फर्क नहीं। चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की तरफ। दिस रोड इज एज वाइड एज दैट वन। दिस रोड इज एज वाइड एज दैट वन। ये रोड, ये सड़क उतनी ही चौड़ी है जितनी की वो है, तो ये दोनों की बराबरी हो गई। सही है, तो उम्मीद करता हूं आज की सबक आपको समझ आ गया होगा। जिंदगी रही फिर कभी किसी नई वीडियो में और नई ग्रामेटिकल पॉइंट के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।